बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड का रिजल्ट ओपन कर लिया। जैसा देख रहे हैं जो आंकड़े हैं, आंकड़े इन करोड़ में दिए हुए हैं। तो देखे ले रहे हैं टोटल इनकम देख रहे हैं। दिसंबर 2022 की बात करें तो 2704 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया दिसंबर माह में। और जस्ट 3 माह पहले की बात करते हैं सितंबर 2022 की, तो 2683 करोड़ का नेट इनकम जनरेट की थी। और अगर जस्ट 1 साल पहले की बात करते हैं यानी दिसंबर 2021, तो उस समय 2566 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी इसकी टोटल इनकम देखें तो साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती जा रही, जो कि कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात है। अब देख ले रहे हैं हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। जैसा 7 नंबर पे आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो हम देखते हैं अगर दिसंबर 2022 की बात करते हैं तो 201 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और जस्ट 3 माह पहले सितंबर 2022 की बात करें तो 219 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और यदि जस्ट 1 साल पहले की बात करते हैं हम दिसंबर 2021 की, तो 252 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी नेट प्रॉफिट में साल दर साल और क्वार्टर गिरावट है। यानी जो कंपनी है खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जबकि रेवेन्यू में तो बढ़ोतरी है, लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट है। तो ये हमने चार्ट ओपन कर लिया, देखते हैं तो आज 540 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। और देखते हैं आज ही के दिन 1.66% जैसी गिरावट हो गई है। कारण यही है कि प्रॉफिट में काफ़ी कमी आई है, जबकि अगर इसका नेट इनकम देखते हो तो नेट इनकम में तो थोड़ा बढ़ोतरी थी, लेकिन जो प्रॉफिट है प्रॉफिट में काफ़ी कमी आई हो। हाई देखे तो हाई लगभग इसने 850 रुपये के आसपास हाई मारा है। बाकी शेयर बहुत बढ़िया है, अगर ये और डीप या और गिरावट मिल जाए तो आप इसको खरीद के रख सकते हैं। सर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, जैसे प्रमोटर से 75% के आसपास लगभग हिस्सेदारी बनाए हुए एफआई है। एफआई भी देखें तो 11.1% जैसी हिस्सेदारी। म्यूचुअल फंड भी थोड़े से 1.12% जैसी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी 1.53%, और जो हमारे DII हैं 0.28% जैसी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हम जैसे रिटेल भाइयों के लिए काफ़ी कम माल ही बचेगा। तो 10.96% है, यानी 11% जैसी हिस्सेदारी रिटेल भाइयों की, यानी नॉन इंस्टीट्यूशन। फंडामेंटल देखे ले रहे हैं, जैसा कंपनी का मार्केट कैप 52,513 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और देखें तो यह कंपनी डिविडेंड भी देती है, 0.5% का डिविडेंड भी देती है। और कंपनी के पास देखा जाए तो नगद कैश भी, यानी 206 करोड़ का इसके पास नगद कैश है। और कंपनी के ऊपर डेप्ट देखें तो थोड़ा सा डेप्ट है, यानी 515 करोड़ का लगभग डेप्ट है। तो डेप्ट कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग हम बता ही चुके हैं, लगभग 75% जैसी प्रोमोटर होल्डिंग है। और ROE देखें और ROCE देखें तो ये दोनों बहुत बढ़िया हैं। ROE 21.32% और जो ROCE 27.17% है। और बाकी काम तो आप जानते ही होंगे कि ये पेंट सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो ये पेंट वगैरह बना के बेचती है। जो मुख्य रेवेन्यू आता है इसका पेंट के जरिए ही आता है।